संसार वेदों को ज्ञान का सार मानता है, परंतु आज राधा कृष्ण के वेदों के इस संयुक्त उच्चारण ने यह सिद्ध कर दिया कि इन वेदों का आधार प्रेम है। आज राधा कृष्ण के वेदों के इस संयुक्त उच्चारण ने वेदों की दिव्यता को एक नया स्तर प्रदान किया है। कृष्ण, तुमने अपनी दिव्य वाणी से बिना किसी त्रुटि के चारों वेद सुनाकर हम सबको धन्य कर दिया। कृष्ण, मैं भले ही तुम्हारा गुरु हूं, किंतु तुम्हारी सुंदर प्रस्तुति को तुम्हारा ये गुरु संदीप ने कोटि कोटि नमन करता। तुम दिव्य नहीं, अति दिव्य हो कृष्ण। सुंदर, अति सुंदर राधा। वेदों का इतना सुंदर वचन मैंने आज तक नहीं सुना, और बिना किसी त्रुटि के तुमने 4 वेद कैसे पढ़ डाले? बाबा, इसका श्रेय तो आपको जाता है। एक स्त्री होते हुए भी आपने मुझे वेद पढ़ने का अवसर दिया, किंतु ये बात तो सत्य है कि ये मैं अकेले तो नहीं कर पाती। निरंतर और त्रुटि रहित वेद वाचन में मेरी सहायता कृष्ण ने की है बाबा। कृष्ण वहाँ वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए आश्रम गया और यहाँ मेरे मुख से भी वेदों का उच्चारण हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी शक्ति से मैं स्वयं ही वेद वाचन करने लग गई। तुम्हारी और बलराम दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई। रुकिए स्वामी। कृष्ण, कोई भी विद्या गुरु दक्षिणा के बिना अर्जित नहीं की जाती। क्या हुआ? क्या तुम दोनों गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? अवश्य गुरुमां, हम गुरु दक्षिणा अवश्य देंगे। स्वामी, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। किंतु मैं ये कैसे मांग सकता हूं? हमारा पुत्र मर चुका है और मरे हुए का लौटना काल चक्र के विरुद्ध होगा। जिन बालकों ने 64 दिनों में सारी नीति अर्जित कर ली हो, वो काल चक्र को भी बदल सकते हैं। परंतु आपको मेरी सौगंध है स्वामी। हमारा पुत्र पुनर्दत्त समुद्र में स्नान करने के लिए गया। अचानक एक तेज लहर आई और उसे खींचकर गहराइयों में ले गई। कदाचित वो वही कहीं विलुप्त हो गया। मैं जानता हूं कि उसका लौटना असंभव है, किंतु क्षमा कीजिएगा गुरुदेव। गुरुमां, किंतु हम आपको ये गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। ऐसा न कहो पुत्र, ये गुरु दक्षिणा नहीं, एक माँ की दक्षिणा है। एक माँ की उसकी ममता के लिए अंतिम गुहार है। मुझे मेरा पुत्र वापस ला दो। अब एक माता ने गुहार लगाई है, उसे पूर्ण करने के लिए एक प्रयास तो कर ही सकते हैं।
ठीक तो है? राधे, एक असंभव कार्य करने जा रहा हूं। ऐसा कार्य जो जीवन चक्र और काल चक्र से भी परे है राधे। कृष्ण, क्या ये संभव है? मेरा हृदय बहुत विचलित हो रहा है। इसीलिए तो आया हूं। तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हारे समक्ष आया हूं। यही कहने आया हूं कि अपने मन को अंश मात्र भी विचलित मत होने देना रहता। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो प्रेम से संभव नहीं है? जो राधा कृष्ण से संभव नहीं। जीत कर लौटना कृष्ण। कान्हा, यदि पुनर्दत्त जीवित नहीं मिला तो उसे जीवित करने का ये असंभव कार्य तुम कैसे कर पाओगे? क्योंकि ये तो स्वयं तुम्हारे द्वारा बनाए गए काल चक्र के नियमों के विरुद्ध है ना। इस संसार में यदि काल से भी बड़ा कोई है तो वो प्रेम है। तब समुद्रदेव, मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है। प्रकट हो जाइए। कान्हा, कदाचित समुद्र देव अपनी लहरों की भांति उन्माद हो गए, इसीलिए इतनी विनती करने के पश्चात भी प्रकट नहीं हो रहे। कौन? आप में इतनी शक्ति कैसे कि आप मुझ में उफान लाने का सामर्थ्य रखते हैं? गुरु सांदीपनि का मैं शिष्य, मेरा नाम कृष्ण। हमारे गुरु के पुत्र पुनर्दत्त यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। आपकी एक तीव्र लहर ने उसे भीतर खींच लिया। आपसे अनुरोध है, उसे पुनः वापस लौटा दीजिए। हे दिव्य पुरुष, सर्वप्रथम आप इस उफान को रोकिए, अन्यथा मेरे और मुझ में पलने वाले जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। मेरी गहराई में शंखासुर नाम का एक भयानक असुर रहता है, जो तट पर आने वाले जीवों को गहराई में खींच कर ले जाता है। अवश्य ये उस असुर का कार्य होगा। चलेगा? कान्हा, ये पवित्र शंख तो दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक है ना, और ये तो देवी लक्ष्मी का निवास स्थान भी है। ऐसे पवित्र शंख को इस दुष्ट असुर ने अपने अपराधों और पापों का केंद्र बना रखा है। ऐसे महापाप के लिए तो इस दुष्ट असुर को केवल और केवल मृत्युदंड प्राप्त होना चाहिए। शंखासुर, सामने आओ! तो दो साधारण से युवक आए हैं। कदाचित आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। प्रतिदिन तो मुझे परिश्रम करके तट पर जाना पड़ता था, वहाँ आए हुए जीवों को खींच कर लाना पड़ता था, पर आज तो मेरा भोजन स्वयं चलकर मेरे पास आया है। उत्तम ही उत्तम। शंखासुर! शंखासुर, मैं
तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूं। हमारे गुरु सांदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को लौटा दो और इसी क्षण इस पवित्र पंचजन्य शंख को त्याग दो, अन्यथा अन्यथा क्या? तुम बहुत शक्तिशाली हो, परंतु फिर भी मुझे मार नहीं पाओगे। कान्हा, ये असंभव। ये पवित्र पंचजन्य शंख है दाव, इसमें पंच तत्वों की शक्ति समाहित है दाव, यही इसकी रक्षा कर रही है। तो इसका अर्थ है कि ये शंखासुर इस शंख के भीतर पूर्णतः सुरक्षित है और हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, किंतु नारायण इसे धारण अवश्य कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? ये शंख छोटा कैसे हो रहा है? मुझे इससे बाहर निकलना होगा। ये कैसे संभव है? कान्हा, यहां तो ना पुनर्दत्त है और ना ही उसकी देह। कदाचित पुनर्दत्त मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अर्थात अब हमारा धर्म ये कहता है कि उसे पुनः लौटाने के लिए अब हमें यमलोक जाना होगा। यमदेव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपा करके प्रकट हो जाइए। मृत्यु लोक का एक प्राणी मेरे द्वार, वो भी शरीर के साथ। है बालक, तुझे पता नहीं यहाँ केवल मृत प्राणी आते हैं? हमें ज्ञात है यमदेव, ऐसा ही एक प्राणी हमारे गुरु सांदीपनी का पुत्र पुनर्दत्त असमय ही यहाँ आ गया। मेरी आपसे विनती है, कृपा करके उसे पुनः लौटा दीजिए। संसार में कोई व्यक्ति मृत्यु से नहीं लौटा, ये विधि का विधान है। लौट जाओ। इससे पूर्व कि मैं तुम्हारे प्राण हर लूं, लौट जा बालक। नहीं दाव, देवताओं के मध्य युद्ध नहीं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। यमदेव को भी इस क्षण केवल ज्ञान की ही आवश्यकता है। नारायण आप, किंतु नारायण आप भी जानते हैं काल चक्र की गति को कोई रोक नहीं सकता, स्वयं आप भी नहीं। काल चक्र की गति से मैं भली भांति अवगत हूं,
परंतु आज आपको स्मरण करवाना चाहता कि काल चक्र से, समय चक्र से परे यदि इस संसार में कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम ही है जो इस अनंत चक्र को तोड़ सकता है, प्रेम ही है जो इसे चलाता है। और यहां विनती है एक माता के प्रेम की, एक ऐसी माता जिन्होंने जीवन में केवल और केवल सत्कर्म किए हैं, एक ऐसी माता जिन्होंने अपनी संतान से अथाह प्रेम किया है, इतना प्रेम कि वो और उसकी संतान उस प्रेम से एक सूत्र में बंध चुके हैं। और यही सूत्र समय के इस चक्र को फेर सकता है। अवश्य नारायण, मेरी अज्ञानता में हुई भूल के लिए मुझे क्षमा करे प्रभु। धन्यवाद यमदेव। सत्य में कान्हा, प्रेम पथ पर चलते हुए तुमने आज इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। आज समस्त ब्रह्मांड में तुमने प्रेम और धर्म को सर्वोपरि स्थान प्रदान कर दिया है। माता, मैं जानती थी तू अवश्य आएगा। ये दोनों दिव्य बालक तुझे अवश्य वापस लेके आएंगे। चलो पुत्र, आज मैं तुम्हें तुम्हारी रुचि का भोजन कराऊंगी। आओ। गुरुदेव, वेदों का वाचन पूर्ण हो चुका है, ये आश्रम पवित्र हो चुका है, गुरु दक्षिणा की विधि पूर्ण हो चुकी है। अब ये सब जिस कार्य के निमित्त हो रहा था उसके संपूर्ण होने का समय आ चुका है। कृष्ण, बलराम, तुम दोनों संन्यास से मुक्त हो, आश्रम से जा सकते। मैं उस महापुरुष का आह्वान करता हूं। भगवान परशुराम कृपा करके प्रकट हुई। प्रणाम परशुराम, प्रणाम। कृष्ण के इस अवतार में आपका द्वापर युग में अवतरित होना अब तक के सभी अवतारों में सबसे अधिक कठिन। इस अवतार में आपको अनेक बलिदान देने होंगे और कृष्ण के इस अवतार के दो बहुमूल्य स्तंभ संसार में प्रेम स्थापना और धर्म स्थापना। आप इन दोनों में सफल हो, यही मेरी कामना। परशुराम, इस युग में, इस अवतार में आपके अधिकार में मेरा एक अस्त्र है, सुदर्शन चक्र। समय आ गया है कि अब आप उसे मुझे पुनः लौटा दें। सुदर्शन चक्र के उद्भव का उद्देश्य ही है संसार में धर्म की स्थापना। इस संसार से अधर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक, यही सुदर्शन चक्र का परम उद्देश्य है जो मुझे अपने अवतार कार्य में पूर्ण करना है। अवश्य श्री कृष्ण।
क्षण दिव्य, आज कृष्ण को सुदर्शन प्राप्त हुआ। एक नए महाअध्याय का आरंभ होने वाला है। मुझे लगता है समस्त ब्रह्मांड को यह ज्ञात होना चाहिए। क्यों श्री कृष्ण? श्री कृष्ण के जीवन का सबसे प्रमुख अध्याय आरंभ हो चुका है। शीघ्र करो, राजकुमारी के लौटने से पूर्व ही उनका कक्ष सज्ज करना है। सेज लगाओ, पुष्प सजाओ, शीघ्र करो। ये क्या? मार्ग में कंकड़ पड़ा हुआ है। राजकुमारी के पग कमल से भी कोमल है। ये क्या? गजदंत की कंघी? नहीं, रेशम से बने हुए महीन तारों की ही कंघी रखना। उनके केश तो आकाश के मेघों से भी घने हैं और वैसे ही कोमल भी। आंखें नहीं, कमल है। काजल शुद्ध कपूर का रखना। चंद्रमा की रोशनी से और भी सुंदर लगती है। सुंदरता की छवि है हमारी राजकुमारी रुक्मणी। ये क्या सखी, कितने जतन से कक्ष सज्ज किया हमने और तुम कक्ष में आई तक नहीं। कक्ष भले ही सज्ज हो, पर मेरा मन सज्ज नहीं था। कहाँ लगा है मन? देखो। ओ, तो चित्रकारी में मन है। पर ये कैसा चित्र है? केवल आकार है, ना नाक है ना नक्श। वैसे ये अधूरी छवि क्यों? नहीं जानती, बस मन ने कहा कि किसी का चित्र बनाओ। हाथों ने तुलिका थाम ली और अंतर चेतना ने ये रेखाएं खींच दी। इसका अर्थ है प्रेम। राजकुमारी है ही इतनी सुंदर कि किसी को भी उनसे प्रेम हो जाए। इसमें समय नष्ट क्यों करना? इन्हें तो विवाह करना है। विवाह? प्रेम बिना विवाह कैसा? तो प्रेमी ढूंढ लो। पर कोई प्रेम करने योग्य तो मिलना चाहिए। मिला है ना, जिसका चित्र आपने बनाया है। ये तो बस एक अस्पष्ट सी छवि है। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि आपको प्रेम हुआ है? संसार को ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ अलौकिक हो जाएगा। ये अस्पष्ट सी छवि सुस्पष्ट चित्र में बदल जाएगी। समय का चक्र थम जाएगा और बस उसमें दो ही होंगे, एक मैं और एक वो। मेरी प्रेम में पारंगत राजकुमारी जी, सुना है राजमहल के बाहर एक बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन होने वाला है। कोई लाभ नहीं। महाराज भीष्मक वहां जाने की अनुमति राजकुमारी को नहीं देंगे। पिताजी का निर्णय वो ही जाने। राजकुमारी तो अपने मन की करेगी। हम मेले में अवश्य जाएंगे। किंतु राजकुमारी, आज ये संभव नहीं है। बहुत विशेष अतिथि आ रहे हैं आज यहाँ। मगध सम्राट जरासंध। जरासंध? यदि सम्राट जरासंध आ रहे हैं
उनसे मिलना तो अनिवार्य होगा, किंतु मेले में तो अवश्य घूमा जाएगा। कैसे? तुम सब बस सज रहना, अवसर पाते ही मैं संकेत दूंगी और हमेशा की तरह हम वहां से निकल जाएंगे। महाराज, अत्यंत चिंताजनक समाचार है। ऐसा क्या हुआ अक्रूर? समाचार मिला है मगध सम्राट अपनी समस्त सेना के साथ विदर्भ पहुंच रहे हैं। कदाचित वो अपने जवाई कंस के अंत का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं महाराज। किंतु वो विदर्भ क्यों गए? ताकि वो हम पर शीघ्रातिशीघ्र आक्रमण कर सके। आयुष्मान भव। पौत्र कृष्ण बलराम, तुम दोनों यहां? तुम दोनों तो 7 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे ना? नाना श्री, वो शिक्षा तो हमने 64 दिनों में ही पूरी कर ली। क्या ये सत्य है? 100%। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। किंतु समय अभी गर्व का नहीं है नाना श्री, समय चिंता का है। महाराज जरासंध हम पर महा आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और उसमें अपने साथ अपने मित्र महाराज भीष्म के पुत्र रुक्मी, उसकी सेना भी सम्मिलित कर रहे हैं। इसी मंतव्य से वो विदर्भ जा रहे हैं। जरासंध अत्यंत ही क्रूर है, जहां भी जाएगा विनाश ही करेगा। हमें एक भयानक आक्रमण के लिए सज्ज रहना होगा। किंतु उससे पूर्व हमें मथुरा के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करना होगा। इस विजय को मैं पूर्णतः रूप से विजय तभी मानूंगा जब किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण नहीं जाए। ये तो असंभव है। संभव है। सर्वप्रथम हमें सभी सीमावर्ती गांवों को खाली करना होगा। जब सभी युद्ध भूमि से दूर रहेंगे तभी सब सुरक्षित रहेंगे। तो ठीक है, कृष्ण और बलराम, तुम दोनों शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और सीमावर्ती जितने भी गांव हैं उन सबको रिक्त करवा दो। जैसी आपकी आज्ञा नाना श्री। कान्हा, बरसाना भी तो सीमावर्ती गांव ही है ना, तो चलो क्यों ना हम बरसाना जाते, वहां जाकर राधा से भी मिल लेंगे। सोचो, हमें अकस्मात वहां देखकर राधा कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित हो जाएगी। नहीं जा, वहां नहीं जा सकता। मैं वहां सबसे अंतिम विदाई लेकर आया हूं। राधा को समझा कर आया हूं कि मैं वहां कभी नहीं लौटूंगा। मेरा धर्म यही कहता है कि मुझे सदैव आगे बढ़ना होगा। मैं अतीत में तो जा नहीं सकता ना। वैसे तुम कह तो उचित ही रहे हो कान्हा, तुम भला वहां कैसे जा सकते हो? मैं वहां नहीं जा सकता धर्म के कारण, किंतु यदि कर्म मुझे वहां जाने पर विवश करे तो मुझे तो जाना होगा। अच्छा, धर्म के अनुसार नहीं जा सकते, किंतु यदि कर्म मुझे कहे तो मुझे जाना होगा। तुम कोई भी बात सीधी तरीके से क्यों नहीं कह सकते कान्हा? अपने दाऊ को इस प्रकार फंसाना तुम्हें बड़ा भाता है ना? आनंद। चलो ठीक है, वैसे मैं ये समझ गया हूं कि मुझे अब करना क्या है। राधे, आज खीर में सब कुछ कितनी संतुलित मात्रा में डला है मेरे हाथों। इतनी शीतल और सुखद पवन भी चल रही है। प्रेम की अद्भुत अनुभूति हो रही है। आभास हो रहा है जैसे कोई बहुत ही अच्छा संदेश मिलने वाला हो। हाँ राधा, सत्य कहा, एक बहुत ही शुभ समाचार है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। बरसाना ने तुम्हें मुखिया बनाने के निर्णय की जो अवधि रखी थी वो कल प्रातः पूर्ण हो जाएगी और फिर मैं अपने पुत्र अयन को मुखिया बना दूंगी और उसके बाद राधा प्रारंभ होगा
तुम्हारा कठिन समय। माँ, समय तो मेरा बहुत अच्छा आने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है, और प्रेम की अनंत सुखद अनुभूति भी हो रही है। कोई बहुत ही अच्छा संदेश मिलने वाला है मुझे। सुध-बुध हो चुकी हो तुम, क्योंकि सत्य मात्र ये है कि तुम मुखिया कभी नहीं बन पाओगे। क्यों हृदय में इतना प्रेम सा भर गया है? कुछ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। युवराज रुक्मी की जय हो। आपके मित्र मगध सम्राट जरासंध के स्वागत सत्कार के सारे प्रबंध हो चुके हैं। अति उत्तम। स्वागत करने वाली कहाँ है? मूर्ख! आरती उतारने के लिए कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है विदर्भ की राजकुमारी? रुक्मणी कहाँ है? अपने भाई की इच्छा बहन कैसे ना पूरी करेगी भला? अवश्य हो, किंतु विलंब से हो। तुम्हें ज्ञात है रुक्मणी कि हम अपने किसी भी कार्य में विलंब नहीं करते, इसलिए हमारे आने से पूर्व तुम्हें यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। अब सुनो, मगध सम्राट आज राजभवन में ही रुकेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आज तुम पूरे समय कहीं नहीं जाओगी, समझे? जो आज्ञा भ्राता। मगध सम्राट जरासंध की, मगध सम्राट जरासंध की। स्वागतम। मगध सम्राट जरासंध का विदर्भ राज्य में स्वागत है। ये तुम्हारी बहन है ना रुक्मी, बहुत बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई है। हम स्वयं आपके वर का स्वागत करेंगे। आप इसके विवाह की चिंता मत कीजिए सम्राट। आप देखिए कि आपके स्वागत के लिए हमने क्या क्या प्रबंध किए हैं। महान सम्राट जरासंध, जिनके बल से संपूर्ण भारतवर्ष भी कांपता है, ऐसे महान योद्धा के बल का सत्कार केवल बल परीक्षण से ही संभव है। अभी इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है रुक्मी। लगता है मेरे बलिष्ठ शरीर को देख के सम्राट ने पग पीछे हटा लिए हैं। क्या हुआ सम्राट? उत्तर दीजिए। मैं प्रियदत्त पुत्र मगध सम्राट जरासंध हूं, ब्रह्मांड का सबसे बलशाली योद्धा। यदि कोई मेरे नाम से मेरी शक्ति ना हट पाए, उसके नाम को संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे विचार से हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये क्रोध दृश्य आप जैसी कोमला के लिए नहीं है। मूर्ख हूं मैं। अब रुष्ट मत हुई, मैं तो उपहास कर रहा था। तो यह सम्राट की आपकी युद्ध कौशल की एक झलक देखने का इच्छुक था मैं, किंतु इतना मुझे ज्ञात है सम्राट की आपके क्रोध का कारण मेरा उपहास नहीं अपितु कुछ और है। क्या है आपके क्रोध का कारण? मेरे इस क्रोध का कारण है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, कितना अद्भुत और सुंदर नाम है। कौन है ये कृष्ण? अरे, आप तो मेले में जाने के लिए कितनी उत्सुक थी, और अब अचानक कृष्ण का नाम सुन के रुक क्यों गई? जो अधूरी छवि आज बनी,
ऐसा लग रहा है जैसे इस नाम को सुनकर वो पूर्ण होने वाली है। जो कुछ मैं अपने प्रेमी को देखकर अनुभव करने वाली थी, वो सब कुछ केवल कृष्ण का नाम सुनकर ही अनुभव कर लिया है मैंने। तुमने पूछा था ना कब होगा प्रेम? मुझे तो कृष्ण का नाम सुनकर ही उनसे प्रेम हो गया है। मुझे अधिक जानना है उनके विषय में। कौन है वो व्यक्ति जिसका नाम इतना मधुर है? किंतु आपने तो कहा था कि आप मेले में जाए बिना रह नहीं पाएंगी। संसार का मेला तो बहुत देखा, अब मन के मेले का रस उठाना है। जो अनुभूति मेरे मन को इतना आनंदित कर रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि अब मैं कृष्ण को जाने बिना नहीं रह सकती। सम्राट, ये कृष्ण कौन है जिसका नाम आप जैसे बलि के मुख पर चिंता के बादल ले आया? सम्राट अभी लंबी यात्रा करके आया है बहना। सर्वप्रथम इन्हें भोजन करवाओ। ये वार्तालाप तो बाद में भी हो सकती है। जी अवश्य, आइए भोजन सज्ज है। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? कृष्ण का नाम सुनते ही इन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी है। केवल नाम सुनते ही इन्हें उनसे इतना प्रेम हो गया? आखिर है कौन ये कृष्ण? नानाश्री, आपके आदेशानुसार हमने मथुरा के सभी सीमावर्ती गांवों को खाली करवाने के लिए पर्याप्त सैन्य बल और उनके साथ पर्याप्त संदेश भिजवा दिया है। किंतु नानाश्री, एक छोटी सी समस्या है। विदर्भ की दिशा में ही पड़ने वाला एक गांव बरसाना, जिस पर आक्रमण होने की संभावना सबसे अधिक है, उस गांव के लोग कुछ हटी हैं। कान्हा और मैं वहां रहे हैं, इसीलिए हमें ज्ञात है कि हमारा संदेश मिलने के पश्चात भी वहां के लोग अपनी भूमि त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कुछ करो, बुद्धि या बल से जैसे भी हो, किसी भी प्रकार उन गांवों को खाली करवाओ। नहीं नहीं नानाश्री, मेरे विचार से जो कार्य प्रेम से किया जा सकता है, तो बल लगाने की क्या आवश्यकता है। हमारा कान्हा, वहां के लोग कान्हा से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मेरे विचार से यदि कान्हा स्वयं जाकर उनसे आग्रह करे तो कदाचित संभव है कि वहां के लोग मान जाएं। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर कृष्ण को वहां अवश्य ही जाना चाहिए। कहाँ? बरसाना? नहीं नानाजी, मैं बरसाना नहीं जा सकता। अरे कान्हा, ये क्या कह रहे हो तुम बरसाना नहीं जाओगे? बरसाना में तो हम रहे हैं ना, तुम्हें तो ज्ञात ही है। तो फिर भी जा नहीं सकता ना मैं, आप समझिए ना। यदि मैं बरसाना गया तो लोग कहेंगे कि देखो, कृष्ण को बरसाना से इतना मोह है कि कृष्ण स्वयं चला गया। आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया नानाश्री, मैं आपको समझाता हूँ। समझाइए। नहीं जा सकता मैं। नानाश्री, आप अभी कान्हा को समझे नहीं है। कान्हा इसी प्रकार सबको सताता है। आपको एक राजा की भांति आदेश के रूप में कान्हा को आदेश देना होगा, तभी वो मानेगा। समझ रहे हैं ना आप? कृष्ण, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र बरसाना जाना होगा और उसे खाली कराना होगा। किंतु नानाश्री, ये राज्यादेश है। ठीक है, यदि ये राज्य आदेश है तो इसका पालन करना मेरा धर्म है, और मैं अपने कर्म के लिए बरसाना अवश्य जाऊंगा। अरे वाह, आज माखन तो बहुत मीठा बना है। इससे अत्यंत मीठा माखन तो आज तक नहीं बना। ये हो क्या रहा है? कौन सा संदेश आने का संकेत है ये? राधा,
रेवती, तुम यहाँ कैसे? एक अद्भुत और शुभ समाचार लेकर आई हूँ। क्या राधा कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो नहीं जानती, किंतु कृष्ण बरसाना आ रहा है।